हल्दीराम। कुछ देर बाद वे सभी हल्दीराम पहुंच गए। टनटना, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। ये वाओ, विवेक ने हल्का होटिंग करते हुए कहा और चारों अंदर घुस गए। वहां पहुंचते ही युग बोला, सो गाइस, क्या खाना है? सबने एक साथ कहा, मसाला डोसा। लेकिन शरारती अंदाज में युग मानवी के करीब आकर बोला, मैडम, आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये सुनते ही मानवी हल्का सा झेंप गई। ये देखते मानवी से पहले प्रीति बोली, नॉट फेयर, मैं तुम्हारी साली हूं, तुम्हें तो पहले मेरा ख्याल रखना चाहिए ना। ये तो गलत है। अरे भाई, जीजा जी साली कोई भी हो तो घास डाल दीजिए। प्रीति का इतना कहना कि सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन इतने से बात कहाँ रहने वाली थी। विवेक ने पलटवारी करते हुए कहा, भाई युग, तेरी साली तो घोड़ा निकली। जा भाई, हिनहिनाते हुए घोड़े की आवाज में घास डाल दे। ये सुनते ही एक बार फिर सभी हंस पड़े। वही प्रीति का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से घूरते हुए विवेक को देखी और किसी बिल्ली की तरह झपटा मारी। ये देखते ही विवेक उछलकर हल्दीराम शॉप के बाहर चला गया। साथ ही उसको पीटने के लिए पीछे पीछे प्रीति भी। उन दोनों को देख मानवी हंसते हुए बोली, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये कहते हुए मानवी कुछ बोलने को हुई। युग ने अचानक से एक झटके में मानवी के गालों को हल्के से चूम लिया। ये होते ही मानवी सन्न होकर युग को घूरने लगी। तभी प्रीति तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, बहुत सही बहुत सही। साली को भगार कर यहाँ खुलेआम आशिकी फरमाई जा रही है। वाह वाह। ये सुनते ही मानवी बोली, तू भी ना। युग, अरे साली साहिबा, आप डोसे गिनिए, डोसा खिलाने वाले को नहीं। प्रीति, अच्छा तो आप भी सुन लीजिए, बीवी तो अपनी है, जब चाहो उसके मन की करो, उसे ताड़ो, मगर कम से कम साली का दिल तो मत खिलाओ। जलन हो रही है यार। ये सुनते युग बिना सोचे बोला, विवेक कैसा है? वैसे विवेक नेक है, पूरे ईमानदारी के साथ रहेगा। शादी। प्रीति की ये बात सुनते ही मानवी बोली, ओहो, ऐसा है, तुम दोनों शांत हो जाओ, मसाला डोसा में मैं भी खाऊंगी। मानवी का जवाब सुनते ही विवेक जोर जोर से हंसते हुए बोला, लो, लड़ लिए तुम दोनों बिल्ला बिल्ली, बाजी तो आखिर शेर ने ही मार दी। विवेक की बात मानवी को समझ नहीं आई। कुछ समझी नहीं मैं, कहना क्या चाहते हो? ये सुनते युग समझ चुका था कि एक बार फिर बहस छेड़ने वाली है। युग ने बात को संभालते हुए कहा, अरे यार, तुम सब ये सब छोड़ो और चलो मसाले डोसे पर फोकस करो। प्रीति युग की बात को समझ चुकी थी। उसने बड़े ही आराम से कहा, हाँ यार, हम यहाँ बहस करने थोड़ी बल्कि मसाला डोसा उड़ाने आए हैं। उन लोगों की बात सुनते ही मानवी बोली, अच्छा ये बताओ, कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? एक तरफ जहां ये लोग हल्दीराम में बैठकर खाने पीने पर व्यस्त थे, वही घर पर बैठी आरती जी किसी बड़े काम को अंजाम देने में व्यस्त थी। उनका दिमाग कहीं और चल रहा था। खाट पर बैठते हुए विश्वनाथ जी बोले, अरे आरती, किन ख्यालों में हो? अरे एक कप चाय तक नहीं पूछी हो तुम आज। विश्वनाथ जी की ये बात सुनते ही आरती जी झल्लाते हुए बोली, आज से सेवा पानी बंद। आरती जी की ये बात सुनते ही विश्वनाथ जी बोले, क्यों श्रीमती जी? अपने सपूत से ही पूछ लीजिए कि वो इस वक्त कहां गुलछर्रे उड़ा रहा है। अब भला सपूत के कारनामे से हमारी चाय का क्या वास्ता है? विश्वनाथ जी आरती जी का कहना आप समझ चुके थे। वो हंसते हुए बोले, तुम दोनों माँ बेटे की अनबन में हमारी चाय की वाट क्यों लगा गई? अरे श्रीमती जी, चाय तो लाइए मेरी। ये सुनते ही आरती जी बोली, सुनो जी, ये चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझसे तो मत करो, समझे तुम? खुद की लड़कियों की शादी की चिंता हो ना हो, लेकिन दूसरे की लड़कियों की चिंता कूट कूट कर भरी है। आंखें चौड़ी और भौहेताने विश्वनाथ जी बोले, किसकी लड़की की हमने शादी करवा दी? हाँ, अपने सपूत को बिगाड़ने का काम आपने ही किया है, सब जानते हैं हम। आरती जी ने खिसियाते हुए कहा,
अपने बच्चे को हमने कितना सीधा पाला पोसा, मगर आप एक बार में बिगाड़ दिए। उस लड़की में क्या है जो आपने उसे पसंद किया मेरे बेटे के लिए? अरे मैं कहती हूं कि भला इतनी बड़ी दुनिया में आपको अपने इकलौते बेटे के लिए कोई और नहीं मिला? अजीब हाल है आपका, समझ में नहीं आता कि उस लड़की में आपको क्या दिखाई देता है। विश्वनाथ जी बड़े आराम से बिस्तर पर सीधा उठते हुए मुस्कुराकर बोले, आरती, सबकी बस की बात नहीं है उस लड़की को समझना, खास तौर पर तुम्हें। चलो चले, हम बाहर ही चलकर चाय पिए, यहाँ तो मिलने से रही। इतना कहते ही विश्वनाथ जी मुंह बनाए बिस्तर से उठे और सीधा दरवाजे की ओर बढ़ गए। पीछे चिल्लाते हुए आरती जी बोली, अरे जाइए जाइए, कितना दिन बाहर का खाइएगा पीजिएगा, लौट कर तो इसी घर में आना है। आरती, घर में आना है कि नहीं आना है वो तो बात की बात है, लेकिन बिना मतलब की बातों पर इतना बहस करना ये सही नहीं है। विश्वनाथ जी चौखट पर रुख हल्का पलट कर बोले, जिस पैसे का गुमान तुमको है, पैसा भी इस चौखट पर खड़े व्यक्ति का ही है। मुझे उसका गुमान नहीं तो तुम्हें किस बात का गुमान है? विश्वनाथ जी हल्का मुस्कुराते हुए बोल आगे बढ़ गए। इतना कसैला जवाब सुनकर आरती जी का दिमाग और भी झन्ना गया। छनछनाते हुए पैर पटक कर आरती जी बोली, इन दोनों बाप बेटों को तो मैं समझा कर रहूंगी। इतना कहते हैं वो काव्या को आवाज देने लगी। काव्या, जो कि युग की छोटी बहन थी। काव्या, तू अब युग और उसके पापा पर ध्यान रख। काव्या हल्का हंसते हुए बोली, माँ, वो सिर्फ भाई की पापा नहीं, मेरे भी पापा है। इतना कह काव्या मजा लेते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। काव्या की इस बात को सुनकर आरती जी का दिमाग और भी जहरीला हो गया। वो खिसियाते हुए बोली, इस पूरे घर का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। पता नहीं उस लड़की ने कौन सा काला जादू कर रखा है। मैं ही सोच सोच कर अपनी बीपी हाई कर रही हूं, बाकी सब तो अपने में मस्त हैं। आरती जी खुद में बड़बड़ाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ हल्दीराम में बैठे प्रीति, विवेक, युग, मानवी अब तक आइसक्रीम में मजे ले रहे थे। प्रीति ने बड़ी जोर से कहा, भाइयों और बहनों, मेरा तो हो गया। उसका ये अंदाज देख विवेक मस्खरी करते हुए बोला, बाप रे, इतना सारा मिमिक्री लाती कहां से हो? ये सुनते ही प्रीति ने दोबारा से कहा, टैलेंट है हमारा, अब तुम में वो नहीं है तो हम क्या करें? प्रीति की यह बात सुन मानवी भी हंस पड़ी। ये देख युग बोला, अच्छा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। इतना कह वे सभी वहां से उठे और सीधा अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। मानवी, प्रीति, तेरे विवेक के बीच में कुछ चल रहा है क्या? प्रीति, ये सुनते ही उसने एक जोरदार ब्रेक मारी। मानवी, क्या हुआ? प्रीति, क्या बे, तू भी ना? क्या तू भी? बता, चल रहा है ना? प्रीति, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। चल चल, नौटंकी मत कर। प्रीति, तू बड़ी नोटिस करती है। हाँ, तेरी ही दोस्त हूं। दोनों हंसते हुए हॉस्टल की ओर बढ़ गए। अब क्या होगा जानने के लिए आगे सुनते रहिए इस स्टोरी को।